ये क्या कर रही हो नगीन? नगीन, पागल हो गई हो? जो कुछ मेरे साथ हो उसके बाद पागल नहीं होना चाहिए। नगीन, क्या गलती है आपकी? क्या हो गया? संभालो इसको, बिल्कुल ही क्रैक हो गई ये तो। वो लगा तो नहीं। तुम और तुम्हारी माँ क्या और वो सुल्तान क्या समझते हो? नहीं उसको जाके बता देना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको मैं। पुलिस में भेजूंगी, देखती हूँ कौन संभालो है। इसको। तो ही नहीं हो सकता। हाय हाय, ये तो बिल्कुल ही बावली हो गई है। किसी पागल खाने में दाखिल कराओ इसे। हाँ, बस 2-4 दिन इंतजार कर ले माँ, बस। अरे मैं तो कहती हूँ वो अनवर की माँ को बुला और इसका निकाह पढ़ा के इसको चलता कर यहाँ से मार देगी हम दोनों को। बस करो ये रोने तमाशे। कब तक किस तरह चीखती चिल्लाती रहोगी? हालात से मुकाबला करना सीखो नगीन। हालात का मुकाबला ही करने जा रही थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे कदम रोक लिए, मेरी ज़बान पे ताले लगा दिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है नगीन। कुछ चीजें अल्लाह ताला पे भी छोड़ देते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। नहीं रह सकती मैं इस घर में। ये उसकी हराम की कमाई का घर है। यहाँ की एक चीज, एक ईंट मुझे ये एहसास दिलाती है कि ये मेरे आंसू से खरीदा हुआ घर है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कोई नया तमाशा मत करना। चैन से जीने दो मुझे और मेरे बच्चों को, सुकून से रहने दो। आप भी अपने शौहर की तरह सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। आपको जरा एहसास नहीं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। एहसास है नगीन, मगर क्या? मगर मैं मजबूर हूं, बेबस हूं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आप मजबूर होंगे, मैं नहीं। मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। अगर यहाँ से गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आपकी ये जज्बाती बातें अब मुझे मजीद मजबूर नहीं कर सकती। आप भी, मैं थूकती हूँ इस हराम की कमाई से खरीदे हुए घर पर और आपके उस लालची शौहर पर। अगर आपकी जगह मैं होती तो एक लम्हा न लगाती इस शख्स को छोड़ने में। आप क्या कर लेंगी मुझे बताएं? आज अपनी साली की कीमत लगा दी, कल को बाजार में बेचेगा, आप क्या करेंगी अभी? अगर तुमने इस घर से बाहर एक कदम भी रखा तो मैं खुद को और अपने बच्चों को छिड़क के लगा दूंगी। भाई शादी को महीना हो गया है, अब तुम लोग को हनीमून प्लान कर लेना चाहिए। मेरा तो वैसे यूरोप जाने का फुल मूड हो रहा है। जी ज़रूर जाएंगे, लेकिन थोड़े वक्त के बाद। अभी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। यही तो वक्त है घूमने फिरने का, एक साथ वक्त गुजारने का। मॉम, आप शायद भूल रही हैं कि मेरी शादी एक इंतहाई बोरिंग इंसान से हुई है, जिसको सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में नहीं। भाई किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन बीवियों में इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। बीवियों को खुश रखने के लिए मर्दों को बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जब तुम्हारे बाबा नए नए एमपीए बने थे ना, तो सारी मसरूफियत छोड़ के मुझे यूरोप घुमाने लेके गए थे। भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम और नरमीन 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ। 1-2 माह के लिए अभी कैसे जा सकते हैं? ऑफिस में इतना काम है, इतनी मसरूफियात हैं, फिर वो कराची वाला नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है। मैं अरे बेटा फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना भाई। कराची मैं चला जाऊंगा कुछ दिनों के लिए और मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं है। यही वक्त है एंजॉय करने का। उसके बाद तो फिर इंसान मसरूफियत में फंस ही जाता है। बल्कि यूं करते कि मैं वो उसका नंबर दे मुझे, मैं भी फोन करता हूँ अपने ट्रैवल एजेंट को, वो इनके लिए बुकिंग भी करवा देगा। वहां सारा कुछ कोई मसला ही नहीं है। तुम तैयारी करो भाई। नहीं मैंने सजाद सर से बात की थी, लेकिन वो बिल्कुल राजी नहीं है तुम्हें जॉब देने के लिए। तुम एक काम करो ना, घर बैठ के तुम ट्यूशन्स दे दो। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती अमीना। मैं कोई ऐसी जॉब चाहती हूँ जिसके अंदर मुझे सैलरी के साथ रिहाइश भी मिले। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तुम परेशान नहीं हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए कोई रेफरेंस ढूंढने की। अच्छा बात सुनो, मैं आज हैदराबाद आई हूँ, हम मिलें कहीं?
हो गया। चलो ख्याल रखो, बाय। खुदा हाफिज। अपनी शादी से तुम खुश नहीं हो क्या? जी बस ठीक है बीजान। तो फिर नरमीन के साथ तुम्हारे लहजे में इतनी ठंडक क्यों होती है? अभी 1 माह हुआ है शादी को और तुम अभी से इतने बेजार हो गए। मैं ऐसे ही हूँ बीजान, किसी को खुश करने के लिए मैं खुद को तब्दील नहीं कर सकता। नरमीन ने मुझे मेरी बुरी आदतों के साथ कबूल किया था ना, तो अब करे टॉलरेट भी। वो तो ठीक कह रहे हो, लेकिन शादी से पहले तुम्हारे लहजे में इतनी कड़वाहट नहीं थी। थैंक यू। नरमीन भी मुझसे यही शिकायत कर रही थी कि सख्त लहजे में बात करते हो, कहीं उसे घुमाने फिराने नहीं ले जाते, जरा भी वक्त नहीं देते। और फिर वो हनीमून के मामले में टाल मटोल करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो मैं उसको खुश करने के लिए और क्या करूं बीजान? वो एक इमेच्योर और डिमांडिंग लड़की है। हम दोनों की कंपैटिबिलिटी कभी मिलती ही नहीं थी। मैंने तो आपके कहने पे आगे शादी कर ली आपको खुश करने के लिए। नरमीन से शादी करके तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इसमें तुम्हारी अपनी भी भलाई थी। वरना नगीन के अगवा का भांडा फूटने के बाद जो जिल्लत और रुसवाई होती तुम्हारी, कहीं ना कहीं तो तुम्हें शादी करनी थी ना। वरना तुम और किसी का भला सोचो। चले अब कर ली ना मैंने शादी उससे, अब तो खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को। कम से कम मुझे तो सांस आप लोग लेने दें। नरमीन को ये पसंद है ये कर लो, नरमीन को वो पसंद नहीं है वो ना करो, उसको वहां ले जाओ उसको यहाँ घुमा लो। आई मीन सीरियसली, बस नरमीन खुश रहे, मेरी लाइफ कुछ नहीं है। अच्छा अब शादी कर ही ली है ना, तो निभाओ खुशी से। तुमने मुझसे वादा किया था कि नरमीन का दिल नहीं दुखाओगे, अब अपने वादे पे तो कायम रहो। मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा तो ना कराओ। जो कुछ भी माजी में हुआ अब उसे भूल जाओ और नरमीन के साथ अपनी एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करो। नुज़ैर, अरे मीना कुमारी जी। लो यहाँ हो तुम। वो अनवर है ना अपना अन्नू, वो अपनी माँ को लेके आ रहा है नगीन के रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। किससे पूछ के आपने ये बात की? ये बात की तुमने? मैं नगीन का सरपरस्त हूँ कि नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे किसकी इजाजत की जरूरत है उसकी बात पक्की करने के लिए? नगीन की। ये उसका कानूनी और शरई हक है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि उसकी मर्जी के बगैर उसके रिश्ते की बात करें। 100/100 नंबर पूरे तुम्हारे नाशुक्री में। अरे नाशुक्री औरत, इतनी बदनामी के बाद कौन उसके सर पे इज्जत का हाथ रखेगा? इतनी जिल्लत के बाद तो कोई बाप अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रखता। खैर तुम्हारे अब्बा ने तो किसी हालात में भी नहीं रखा। खैर छोड़ो, वो नगीन है कहाँ? अपनी सहेली के यहाँ गई। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उसे अकेले घर से मत जाने दिया करो, एतबार के लायक नहीं है वो। अब क्या इस मोहल्ले में भी नाक कटवाएगी? खैर मूड ना खराब करो, ये चीजें पकड़ो, चाय का सामान है पकड़ो ना। चाय का पानी गर्म रखो, गर्म करने के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ। वो लोग आते पकड़ो अच्छी तरह, वो आते होंगे लोग, मैं जरा चेंज कर लूँ। मुस्कुरा के तो दिखा दो। नहीं रहने दो।